विद्यार्थियों, एकादशः पाठः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि का अभ्यास कार्य गहनता से करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। तो इसमें है कि ये सभी सुभाषितानि जो हैं उन्हें जोर से पढ़ें, याद करें और लिखें। तो आपका ये प्रश्न 1 में आपको स्वयं करना है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क, पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति, आप जानते हैं कितने रत्न होते हैं पृथ्वी के, तो त्रीणि। त्रीणि रत्नानि। ख, अयम निजः परो वा इति गणना केसां भवति। तो इसका उत्तर आप जानते हैं कि अपने और पराये के लिए कौन करता है। लघु चेतसाम, लघु चेतसाम। इसमें हलंत आएगा। अब है प्रश्न 3, कार्यानि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किसके द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। तो आपने पाठ में पढ़ा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं और इसमें तृतीय भक्ति है, इसलिए उद्यमेन आया है। घ, विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है। आपको पता है कि विद्या से क्या मिलता है, हमें विनय, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ विनयम क्योंकि संस्कृत में हम उत्तर दे रहे हैं, इसलिए होगा विनयम। विद्या विनयम ददाति। जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि। किससे तुलना की गई है उसकी। स्वर्गात, स्वर्ग से। और पंचमी विभक्ति है यहाँ पर, इसलिए आया है स्वर्गात। तापे हलंत आता है पंचमी विभक्ति में एक वचन में। स्वर्ग से। लंका की दसी आसीत। लंका कैसी थी, सबको पता है लंका कैसी होती है। स्वर्णमयी, सोने की होती है, सोने की बनी, स्वर्णमयी। तो आपने सब प्रश्नों के उत्तर देखे। पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति, त्रीणि। अयम निजः परो वा इति गणना केसां भवति, लघुचेतसां। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन। विद्या किं ददाति, विनयम। जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि, स्वर्गात्। लंका की दशी आसात, स्वर्णमयी। प्रश्न 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। तो आपने एक वाक्य में इनके उत्तर लिखने हैं। ये पूरा वाक्य बन जाता है। आपने एक पद में नहीं लिखने हैं, एक वाक्य में लिखने हैं। तो इसमें आपका आ गया है प्रश्न 1, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। तो उनके नाम पूछे गए हैं, जो कानी है उसकी जगह पर आप उत्तर लिखना है। बाकी सारा आपने, जो मैंने ये काले पेन से लिखा है, ये सारा प्रश्न में ही लिखा हुआ है। तो आपको ये याद नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या याद करना है कि जो कानी की जगह आया है, क्या क्या आया है कानी की जगह। जलम, अन्नम, सुभाषितम च। यहाँ जाएगा जलम, अन्नम, सुभाषितम, च संति। तो ये एक वाक्य में पूरा हो गया है। जलम, अन्नम, सुभाषितम च। प्रश्न 2, उदार चरिता नाम भाव कह भवति। उदार चरित जो होते हैं उनका क्या होता है भाव। वसुधा एव कुटुंबकम।
वसुधा यानी कि पृथ्वी, एव का अर्थ होता है ही, पृथ्वी ही, कुटुंबकम परिवार, कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? परिवार। वसुधा एव कुटुंबकम अस्ति। मृगः स्वमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृगा स्वमेव किसके मुख में नहीं प्रवेश करते हैं? पता है आपको? सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के। सुप्तस्य सिंहस्य षष्ठी विभक्ति है इसमें, और उसका अर्थ होता है का की गई, यानी कि सोते हुए शेर के। मुखे न प्रविशन्ति, मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। अभिवादन करने से नित्य चत्वारि क्या बढ़ते हैं? आपको पता है, चार हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या, ये रा जो है विसर्ग बन गया था इसका, यशो बलम वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलं वर्धन्ते। मनुष्य धनात् किम आपनोति। मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है? मनुष्य धनात् तो बिल्कुल ऐसे लिखना है, किम की जगह आपको तो लिखना है, किम की जगह आएगा धर्मम। धर्मम हलंत लगाया जाएगा, प्राप्नोति, धर्म को प्राप्त करता है। धन से मनुष्य धर्म को प्राप्त करता है। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृश धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्न कार्य कैसा धन उपयोग के लिए नहीं होता है? कीदृश है, कैसा? तो ये है परहस्तगतम, दूसरे के हाथ में गया हुआ। परहस्तगतम। आपको बस कीदृश की जगह परगस्त धनम ये लिखना है, धनम भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपने कीदृश की जगह सिर्फ लिखना था परहस्तगतम। उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तगतम धनम उपयोगाय न भवति। प्रश्न 4, चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि रचन्तु। चित्र देखकर वाक्य रचयन्तु बनाएं। ये नीचे वाक्य दिए हुए हैं इन्होंने, चित्र देखकर बनाने हैं। और चित्र में ये वृक्ष है, पुष्पाणि, पत्राणि, ये कर्गदम, छायाम और काष्ठानि। और ये इन्होंने फलानी पहले दिया हुआ है उदाहरण में। तो वृक्ष है, फलानी यच्छति, वृक्ष फल देता है। तुम फलानी स्वीकरोसि, तुम फल स्वीकार करते हो। और अहम फलानी स्वीकरोमि, मैं फल स्वीकार करता हूँ। अहम के साथ स्वीकरोमि और तुम के साथ स्वीकरोसि। तो सबसे पहली चीज है इसमें काष्ठानी, वृक्ष है, काष्ठानी लकड़ी, यानी कि काष्ठानी का मतलब होता है लकड़ी। तो काष्ठानी यच्छति, त्वं काष्ठानी स्वीकरोसि, तुम लकड़ी स्वीकार करते हो। अहम काष्ठानी स्वीकरोमि, तो यहां भी आएगा काष्ठानी यानी कि लकड़ी। अब खा में है दूसरी चीज छाया, ये पेड़ की छाया है। तो यहां आप लिखेंगे वृक्ष छायाम यच्छति, छाया स्त्रीलिंग में होता है। तुम छायाम स्वीकरोसि, और ये हो गया अहम छायाम स्वीकरोमि, मैं छाया को स्वीकार करता हूं।
अब वृक्ष जो है छाया के बाद देता है करगदम, कागज। कागज भी हमें वृक्ष से ही मिलता है, तो यहाँ हम लिखेंगे संस्कृत में उसे कहते हैं करगदम। तो वृक्ष है करगदम यच्छति त्वं करगदम स्वीकरोसि, अहम करगदम स्वीकरोमि। अब तीसरी चीज है, चौथे नंबर पर है पत्राणी। ये पत्ता है, इसे पत्राणी बोलते हैं संस्कृत में। तो वृक्ष है पत्राणी, सब जानते हैं वृक्ष पत्ते देते हैं। पत्राणी यच्छति त्वं पत्राणी स्वीकरोसि, तुम जो पत्ते स्वीकार करते हो। अहम पत्राणी स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूँ या लेता हूँ। स्वीकरोमि का मतलब लेता हूँ। या यहाँ पर है पुष्पाणी। पुष्पाणी ये है, तो वृक्ष है पुष्पाणी यच्छति, त्वं पुष्पाणी स्वीकरोसि, अहम पुष्पाणी स्वीकरोमि। तो वृक्ष हमें क्या कह देता है? काष्ठानी, छायाम, करगदम, पत्राणी और पुष्पाणी, ये सब हमें वृक्ष देता है। प्रश्न 5, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। आम का मतलब होता है हाँ, जब हम कहते हैं हाँ यस इंग्लिश में बोलते हैं, और ना का मतलब होता है नहीं। यथा किम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं? तो हम जानते हैं कि हाँ 3 रत्न ही होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आम लिखा है। त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाण, तो 3 रत्न में पाषाण तो नहीं आता है, सुभाषितम आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ना, नहीं। खा में है किम धर्मेन सुखम प्राप्यते, क्या धर्म से सुख प्राप्त करते हैं? तो आम का मतलब होता है हाँ, हाँ हम प्राप्त करते हैं। किम विद्या विनयम ददाति, हाँ विद्या से हमें विनय प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे आम, आम का मतलब क्या होता है? हाँ। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, क्या अभिवादन करने से विद्या बढ़ती है? तो होगा आम, हाँ विद्या बढ़ती है। उद्यमेन कार्य किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या उद्यम से कार्य नष्ट हो जाता है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कि किम जन्मभूमि स्वर्गात गर्यसी भवति, स्वर्ग से श्रेष्ठ होती है? तो इसमें आएगा आम, हाँ। तो आपने देखा ना और आम लिखना था इनमें, तो हमने इन प्रश्न को पूरा किया। अब है प्रश्न 6, चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्दिशन्तु। चित्र में देखकर जो है आपको नाम लिखना है। जैसे इसमें इन्होंने दिया है कि ये क्या है, पुष्पम है और ये नपुंसक लिंगम है। अब दूसरे चित्र में जो है क्या है, सिंह, और ये विसर्ग लगे हैं, तो ये अकारांत पुल्लिंग है। ये फलम है, पुष्पम की तरह है ये। जैसे पुष्पम पे नपुंसकलिंग में माँ लगा के हलंत लगाया जाता है, और ये नपुंसकलिंगम होगा।
लिंगम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है ये है महिला, और ये क्या होगा, स्त्रीलिंगम। छाया है ये, इसमें आप छाया भी देख सकते हो, सूर्य भी देख सकते हो, वृक्ष भी लिख सकते हो। तो अभी हम छाया लिख रहे हैं, और छाया क्या है, स्त्रीलिंगम है। ये है पुस्तकम, नपुंसकलिंगम। तो आपने देखा, पुष्पम नपुंसकलिंगम, सिंह है पुल्लिंगम, फलम नपुंसकलिंगम, महिला स्त्रीलिंगम, छाया स्त्रीलिंगम, और पुस्तकम नपुंसकलिंगम। प्रश्न 7, वलय पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। तो जो सुभाषितम है इस वलय में लिखना है। तो आपको ये याद है अच्छे से, विद्या ददाति विनयम। विन्यात 5 विभक्ति है से, विन्यात याति, पात्रताम, फिर पात्रत्वात् आएगा, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। तो ये पूर्ण हुआ आपका सुभाषित। तो आपने इसमें देखा, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। प्रश्न 8 है, पट्टिकाते पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु। इस पट्टिका से पद चुनकर आपको प्रथमांत पुल्लिंग पद लिखने हैं। ये निर्देश दिया गया है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। प्रथमांत स्त्रीलिंग इसमें आने हैं, और प्रथमांत नपुंसकलिंगम इसमें आने हैं। तो आप देख रहे हैं, पहला पट्टिका में दिया जननी, और जननी क्या है, स्त्रीलिंग में है क्योंकि इकारांत है। तो स्त्रीलिंग ये है, तो जननी पूर्ण हुआ। धैर्यम नपुंसकलिंगम है, जैसे साहसम है, तो साहसम के जैसा ही धैर्यम भी है। तो आप धैर्यम को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद विद्या है, विद्या क्या है, स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग। तो ये विद्या आपका स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा। इसके बाद विनय है, जैसे उद्यम है पे विसर्ग लगे हैं, इसी तरह विनय पे विसर्ग हैं, और ये आकारांत पुल्लिंग होता है। तो पट्टिका से आप जब लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं, अब इसमें इन्होंने दिया है निजय है। निजय है भी क्या है, आकारांत पुल्लिंग है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं पत्रम नपुंसक लिंगम में आएगा। बुद्धि स्त्रीलिंगम में आएगा। मूलम नपुंसकलिंगम में आएगा।
पराक्रम में अकारांत पुल्लिंग है तो यहाँ आएगा। शक्ति ही, आप यहाँ लिख दीजिए शक्ति ही। धनम नपुंसकलिंगम में है, उद्यम में है, पुल्लिंग में है। तो इस तरह आपका ये पट्टिका से भी एक एक शब्द ज़्यादा दिया हुआ था, तो उस तरह से आपने इसको पूर्ण किया। अब आप देखेंगे प्रश्न 9 में, पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। पाठ में जिस तरह से आपने देखा है उस तरह से पूर्ण करने हैं श्लोक को, कि जैसे उनमें शब्द दिए हुए हैं तो केवल इनको पाठ से देख के भरना है, अपने आप से नहीं कुछ भी लिख देना है। तो जैसे का में है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कौन कौन से रत्न होते थे? जलम, अन्नम, च सुभाषितम, ये इसमें लिखा हुआ है पहले से। तो आपने देखा 3 होते हैं रत्न और तीनों रत्नों के नाम इसमें आ गए हैं। उदार चरिता नाम तो पूरी वसुधा ही उनकी जो है कुटुंब है, तो यहाँ आएगा जो संधि करा हुआ है वसुधैव, वसुधा एव होता है ये, और कुटुंबकम भवति। गा में है उद्यमेन ही, उद्यम से ही कार्य, तो यहाँ पे आएगा कार्याणी। हम यहाँ पे कार्याणी लिखेंगे, कार्याणी लिखेंगे क्योंकि संस्कृत में लिखना है हमें। उद्यमेन ही कार्याणी सिद्ध्यन्ति। घा में आएगा अभिवादन शीलस्य वृद्धोपसेविनय, क्या क्या बढ़ते हैं? आयुर्विद्या यशोबलम, ये सब जोड़ के संधि करके जैसे संस्कृत में लिखा जाता है उस तरह लिखा गया है। ण में है उद्यमय, और उद्यमय के बाद क्या था? साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति। पराक्रम में साहसम, धैर्य, बुद्धि और शक्ति, पराक्रम, ये सब देते थे उसमें। तो आपके 6 हो गए हैं पूरे। ये शक्ति, साहसम, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम में। चा में है विद्या विनयम ददाति, छा में है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात, स्वर्ग से, ये पंचविभक्ति है, इसमें भी गर्यसी भवति। तो आपने जो पाठगतानी, पाठ में जो दिए गए हैं सुभाषितानी, उन्हें याद करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं, यानी कि आपको इसमें पूरा याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखना है। प्रश्न 10 है, चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु, श्लोक के अंश लिखने हैं चित्र को देखकर। अब ये क्या कर रहा है? उद्यम कर रहा है, तो ये उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इसमें इसका पूरा श्लोक आपका आ गया है ये। अब इसमें जैसे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, तो ये जल हो गया है, ये अन्न हो गया है, और इसमें सुभाषितम लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये भारत माता का चित्र है, जन्मभूमि है, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गर्यसी, ये इसमें ये बनाएगा। अब इसमें ये इसको धन दे रहा है, तो पात्रत्वा धनम आपनोति, जो पात्रता से ही कोई धन को प्राप्त करता है, तो ये कोई इंसान इनसे धन प्राप्त कर रहा है, इसके द्वारा, पात्रता के द्वारा।
उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा का चित्र दिया है पूरी पृथ्वी का, तो इसमें आएगा उदार चरिता नाम तो। उदार चरित होते हैं कौन? जिनकी वसुधा, पूरी वसुधा ही कुटुंब होती है। ठीक है, तो आपने सारा जितना भी हमने अभ्यास कार्य किया है, इस अभ्यास कार्य में सब कुछ प्रश्नों में से और उसमें से दिया हुआ था, जितना भी आपने देखा, तो हमने अच्छी तरह से सारा अध्ययन कर लिया है अभ्यास कार्य का। और हमें शीघ्र अतिशीघ्र अगले पाठ के लिए हम प्रयास करेंगे आपके समक्ष नई वीडियो प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद।